हाँ, कोई कोई बोलेगा रात को सोता नहीं, मैं आपको याद करता रहता हूँ, करवाह बदलता रहता हूँ। ये सब क्या गलत बातें हैं, गंदा बातें। हालेलुया। आपको ये सब बातें एक व्यक्ति को बेविचार करने के लिए उकसाता है, सच्चा प्रेम करने के लिए नहीं। सच्चा प्रेम यीशु ने किया और अपना जान क्रूस पे आपके लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। सच्चा प्रेम करने वाले लोग, जिसको सच्चा प्रेम करते हैं, उसकी हानि नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करेंगे? उनकी भलाई करेगा। अगर आप पेपर पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो आप देखोगे कहां लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, किसने क्या विरुद्ध काम किया, ये सब पढ़ने को मिलेगा। अगर ये सब आप पढ़ोगे, आप प्रभु की आवाज अच्छी तरह से सुन नहीं पाओगे। आपको प्रभु की आवाज सुनने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये युग प्रोफेटिक युग, प्रभु के दास स्पीक विगलेस वर्ड। ऐसा एक प्रभु का दास था जो उनके द्वारा मरे हुए लोग जिंदा होते थे। एक बार एक प्रभु के दास हाथ के पेपर लेके बोला, सर आप आइए हमारे घर। तो वो बोला, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन वो तुम्हारा हाथ में जो पेपर है उसे हटा दो। पेपर, न्यूज़पेपर मेरे से दूर करो। उसने बोला, मैं जीवन में एक ही किताब पढ़ा, वो है बाइबल। बाइबल से ज्यादा मैं किसी किताब को नहीं पढ़ा, वो बाइबल को केवल पढ़ा। लेकिन यहाँ पे जितने भी स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, मैं नहीं बताता कि आप कॉलेज की किताब नहीं पढ़ो, ये तो पढ़ना ही होगा। लेकिन वो कॉलेज स्कूल की किताब आप पढ़ते हो, तो बाकी जो जगत की किताब है उससे मत पढ़ो, उससे कोई फायदा नहीं। प्रभु के वचन को पढ़ो, बाइबल को लेके आओ, आप पढ़ो ना। अब कुछ दिन पढ़ने से आप एंजेलिक प्रेजेंस महसूस कर लोगे। एक दिन एक प्रभु के दास को मैं बोला, प्रभु की आवाज में कैसे सुनूं? उसने बोला, 10-10 सप्ताह हर दिन पढ़ो, 10 अध्याय पढ़ो हर दिन, 3 सप्ताह पढ़ो, आप प्रभु की आवाज सुनने लगोगे। फिर पढ़िए 17 से। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। इसकी आंखें खोल दे। किसके लिए प्रार्थना किया? गेहाजी की। ओके, मैं प्रश्न पूछूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए, मुझे मालूम पड़ जाएगा आप कितना सुनते हो। पढ़िए। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें, हे यहोवा उसकी आंखें खोल दे, कि यह देख सके। ये देख सके। क्या गेहाजी अंधा था क्या? वो तो देख के आ गया, कितना घोड़ा, कितना रथ आ गया, कितना सैनिक आ गया, अंधा था क्या? नहीं। तो यहाँ पे एलीशा क्यों प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आंखों खोल दे? तो स्पिरिचुअल रियलिटी को आपको देखने के लिए, अपनी जगत को देखने के लिए आपके आंख खुला होना चाहिए, आपके मन नया होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। यीशु ने बोला, शुद्ध हृदय वाले लोग प्रभु को दर्शन पाएंगे। शुद्ध। अगर आपके हृदय में गंदे बातें भरा रहता है, गंदे बातें भरने से आप प्रभु को नहीं देख पाओगे। प्रभु को देखने के लिए आपका हृदय शुद्ध होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका, सेवक की आंखें खोल दी मतलब उसके आत्मिक आंखें खोल दी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज बताऊंगा कि आत्मिक क्षेत्र में कैसे आप देख सकते हो, लेकिन डिटेल्स में बाद में जाऊंगा अगर आपका भूख और प्यास हो। तब क्या देखा कि एलीशा की चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। माय गॉड। तो उस दास ने देखा कि एलीशा के, सभी बोले, एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ था। वो लोग भी घोड़ा रथ लेके आया, वो रथ में अग्नि नहीं था, अग्नि नहीं था। लेकिन एलीशा का जो सैनिक था, उसके घोड़ों में अग्नि था,
अग्निमय घोड़ा, अग्निमय रथ ऐसे लेके क्या उनके चारों तरफ घेरा हुआ था। क्योंकि एलिसा प्रभु का एक अपॉइंट करने वाला दास था। प्रभु के मकसद के लिए वो जी रहा था, वो खुद के लिए नहीं जी रहा था। वो प्रभु का भक्त था, केवल प्रभु उसका जीना प्रभु के लिए था। वो गलत बातों में समय नहीं बिताता, प्रभु के साथ उसके एक गहरा संगति था। इसलिए सारा स्वर्ग उतर के आया। आपका जीवन ऐसा जियो कि आप स्वर्ग उतर के आपके रूम में आए, बेडरूम में, जहां भी जाओ स्वर्ग दिखाई दे। एक प्रभु का दास था, उसका नाम बेनी। उसने बताया, उसने 3 महीना ऐसा किया कि रात के समय में सुंदर वर्शिप प्ले करता था। म्यूजिक, परमेश्वर का जब इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक, ये भी काम करता है प्रभु के साथ संगति करने के लिए। एक माहौल क्रिएट करता है ताकि आप प्रोफेटिक थ्रिल्ला में आप सुन पाओ प्रभु की आवाज को। हालेलुया। तो उसने क्या किया, अपना रूम में हर दिन क्या करता था, वो रात के समय सुंदर प्रभु के गाना, वर्शिप म्यूजिक प्ले करता था। और वो जब सुनते उनकी आंखों से आंसू निकलता, वो उसने बताया बहुत समय उसने महसूस किया अपने शरीर में बिजली जाते हुए। और धीरे धीरे उसने देखा एक दिन कि उसके रूम में छोटा बड़ा बहुत सारे स्वर्गदूतों के झुंड रूम के अंदर था। स्वर्गदूत किस वातावरण में रहता है? आराधना, स्तुति, धन्यवाद। स्वर्ग में हर समय क्या होता है? आराधना होता है। तो आपके साथ अगर प्रभु के एंजल से रहना है तो आपको क्या करना है? प्रेजिंग करते रहो हर दिन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गीतों को गाते रहो, प्रभु को धन्यवाद देते रहो, प्रार्थना करते रहो। तब क्या होगा? स्वर्गदूत आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी सेवकाई में वो तैनात हो जाएंगे। वो आपके साथ गीतों को गाएंगे, स्तुति करेंगे। एक बार की घटना है, मैं बताऊं आपको। हमारे घर में आईओसी का कुछ 3 बहन आया था आईओसी से। उन लोग का ख्वाहिश था कि प्रभु को पवित्र आत्मा के दर्शन पाए, अरे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाए, और कोई विषय लेके आया था। तो क्लौदिया और मैंने हाथ को पकड़ा और भीतर में वो लोग ड्राइंग रूम में बैठने दिया। मैंने क्लौदिया के हाथ को पकड़ा और प्रार्थना किया कि प्रभु ऐसा कर कि जैसे इस रूम से मैं निकलूं, उनसे बातें करने से पहले जब मैं उनके आंखों में देखता रहूं, आपके प्रेजेंस इतना स्ट्रांग हो कि वो भर जाए। और क्लौदिया के साथ मैं प्रार्थना किया और प्रार्थना करके रूम से वो मैं निकल आया। और बहन लोग बैठे थे, मैं उनको उनकी आंखों में कुछ समय देखता रहा, बातें नहीं किया। और मैंने पूछा, व्हाट डू यू वांट? आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बताया, थोड़ा दरे दरे आवाज से ऐसा बोला। उसने बताया कि पवित्र आत्मा चाहिए। और कोई बहन था और अलग अलग इच्छा को लेके आया था। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने सोचा थोड़ा सा पसंद बोल के उनके लिए प्रार्थना करेंगे। क्लौदिया को बोला, क्लौदिया एक काम करो, तुम गिटार को लो और प्ले करो। जो हमारे ड्राइंग रूम है वहां पे वो क्लौदिया गिटार को लेके एक गाना प्ले कर किया, सॉन्ग प्ले कर रहा था स्ट्रिंग बजा के। और मैं रूम के अंदर चला गया। रूम के अंदर चला जाके वो बाइबल को लेके आया ड्राइंग रूम में। फिर आके देखा कि सभी लोग रो रहे थे। अन्य भाषा रेबो खाता माना माना वो खुद निकल रहा था। वो परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया, अन्य भाषा निकलने लगा। और एक लड़की था, उसने बोला स्वर्गदूत यहाँ पे गाना गा रहे हैं। उन्होंने स्वर्गदूतों को दूत गाते हुए सुना। क्योंकि मैं उस रिला में पहले समय बहुत रहता था, कभी 5 घंटा 6 घंटा में प्रभु की उपस्थिति, मैं लोगों से ज्यादा बातें नहीं करता। एक जगह में रूम में, कभी कभी घर से भी दांत मिलता, ये पागल हो गया क्या? क्योंकि वो उस एटमॉस्फेयर मुझे बहुत पसंद था जहां पे प्रभु रहता है। अगर आप खुद के जीवन में वो एटमॉस्फेयर को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो मीटिंग में आके अगर बोलोगे प्रभु यीशु शब्द को भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, एक भी आत्मा भरेगा नहीं।
उस एटमॉस्फेयर में आप नहीं रहते हो तो किसी के पास जाने से भी वो प्रभु के प्रेजेंस को महसूस नहीं करेंगे। आप व्यक्तिगत जीवन में आपका आराधना जीवन होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में प्रभु से आमने सामने एनकाउंटर होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में स्वर्गदूतों का एनकाउंटर आपके जीवन में होना चाहिए। तब आप कहीं पे भी जाने से लोग एक्सपीरियंस करेंगे उसकी टेंजिबल प्रेजेंस को, शखाइना ग्लोरी को, स्पर्श करने वाले उपस्थिति को। इस शुक्रवार कितने लोग थे यहाँ पे? हाथ उठाइए। तो आपने देखा इस शुक्रवार क्या हो, बहुत अलग हुआ, मैंने सोचा भी नहीं था। असल में पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैंने प्रार्थना करने के लिए जैसे आप लोगों के बीच में गया, लोगों के ऊपर अभिषेक उतर रहा था। जो इंटरेस्टिंग अंकल दो नए आ रहे हैं, उनके बेटे को भी लेके आया था, दुष्ट आत्मा उनसे निकल गया। देखा आपने, उनको डिलीवरेंस मिला दुष्ट आत्मा से। और भी एक औरत था, उनका भी डिलीवरेंस हुआ। दुष्ट आत्मा उनसे निकल गया और उसके बाद जैसे मैंने प्रार्थना करने के लिए अगुवाई हुआ, जैसे मैंने सिर पर हाथ दिया, अंकल का वो मुंह से अन्य भाषा निकलने लगा। उस भाई को भी अन्य भाषा मिला, उसको भी पवित्र आत्मा मिला। और हमारे ब्रदर ओमियो जो गिटार बजाते हैं, वो भी अपने बहन को लेके आया, बहुत दिन से पवित्र आत्मा मिला नहीं। उनके लिए प्रार्थना किया, अचानक उनके मुंह से भी अन्य भाषा निकलने लगा। आप लोग तो चले गए, उनके बाद वो समाप्ति नहीं था। वो लोग नाच रहे थे, गाना गा रहे थे, पवित्र आत्मा के आनंद से भर रहे थे वो लोग। बहुत सारे लोगों ने यीशु को देखा, यहाँ पे एक्सपीरियंस किया उसकी। कोई लोगों ने मुझे बताया कि ब्रदर ऐसा मीटिंग हर दिन करो ना, क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था कि मैं ऐसा प्रार्थना नहीं कर रहा था इतना, लोग वचन ज्यादा शेयर कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वचन भी सुनना जरूरी है, सब जरूरी है, बैलेंस में रखना है। हालेलुया, बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। मैं कहां पे था? तो एलिसा ने प्रार्थना किया, एलिसा ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरे दास के आंखों को खोल, और उनके आंख खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सुन रहे हो ना? मैं सही जगह में हूं, सही लोगों के बीच में हूं, सुनने वाले लोगों के बीच में हूं। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे उसने प्रार्थना किया, उनके आंख परमेश्वर ने खोल दिया उस दास का, और उसने अग्नि में घोड़ा और रथ देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब स्वर्ग में अग्नि में घोड़े भी होते हैं, स्वर्गीय प्राणी भी रहता है अग्नि में, और रथ भी रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके बाद क्या हुआ? आपने अगर आगे के चैप्टर को पढ़ा तो एलिसा कौन था? एलिया का असिस्टेंट था। इसका नाम क्या है? एलिशा, प्रॉफिट है। तो उनके ऊपर भी उनका एक अगुआ था, उनका नाम क्या था? एलिया। और एलिसा क्या करता था? एलिया का हाथ धोता था, मतलब कपड़ा भी धोता, पैर भी धोता, साफ करता था। जैसे एलिया के ऊपर जो अभिषेक था, एलिसा के ऊपर आ गया, क्योंकि उसके साथ बहुत क्लोज था। मैं बताऊं, बहुत समय अगर प्रभु से एनकाउंटर करना है आपको, आप हो नहीं रहा है आपके एनकाउंटर, ऐसे लोगों के साथ आप उठना बैठना शुरू कर दो जो प्रभु से एनकाउंटर पहले से किया है। ऐसे लोगों के साथ जैसे आप बातें करोगे, उनके साथ रहोगे, आपका एनकाउंटर होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। मैं बताऊं, जिस आप कलीसिया में जाते हो, जो पास्टर आपकी आत्मिक भोजन देता है, उनके ऊपर जो अभिषेक होता है वो कलीसिया में रिलीज होता है। जैसा अभिषेक पास्टर के ऊपर होता है, कलीसिया में भी फ्लो होने लगता है। वो भी काम मंडली के लोगों के द्वारा होने लगता है। आपका पास्टर अगर प्रोफेटिक हो, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग रिलीज होने लगता है। आपके पास्टर के मिनिस्ट्री में अगर हीलिंग डिलीवरेंस होने लगे, पास्टर के जीवन में हीलिंग डिलीवरेंस अनॉइंटिंग बहुत तेज से काम करता है, तो वो भी आपके जीवन में एक्टिवेट होगा। आपके पास्टर का अगर अभिषेक नहीं है, अगर उसने पवित्र आत्मा पाया नहीं, तो वो चर्च मरा हुआ दशा में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अभिषेक
ऐसा टेंजिबल सब्सटेंस है जो क्या होता है, फ्लो होता है एक दूसरे के जीवन में। अभिषेक होता है प्रभु का, होता है जीवन सामर्थ्य। सो एलिया के ऊपर जो सामर्थ था, एलिसा के ऊपर आ गया, क्योंकि वो उसके साथ क्लोज चलता था। वो वरदान उनके जीवन में एक्टिवेट और ऑपरेट होने लगा। आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए वो एलिसा प्रभु के सामर्थ में वो चल रहा था। उसके दास, हमने पढ़ा कि उसके दास की आंख जब खुल गया, उसने देखा स्वर्ग की बातों को। प्रेज द लॉर्ड। फिर पढ़िए 18 पद से समाप्त करेंगे अर्जुन। तब आरामी उसके पास आए। तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि एलिसा ने यहोवा से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किया? इस दल को अंधा कर डाल, अंधा कर डाल। अपने दास के लिए क्या प्रार्थना किया? उसका आंख खोल दे। लेकिन जब आरामी सैनिक उसको पकड़ने के लिए आया, क्या प्रार्थना किया? हे यहोवा परमेश्वर, उनके आंखों को अंधा कर। प्रार्थना करें। एलिशा के इस वचन के अनुसार, देखिए प्रोफेट का वचन कितना स्ट्रॉन्ग होता है, अभिषेक रहता है। साहब आपके वचन में अभिषेक रहेगा, जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ ओबीडिएंट रहोगे, फेथफुल रहोगे, प्रभु जो बोलता है वो आप करोगे, गलत कामों से तौबा करोगे, दूर रहोगे, गलत कामों को घृणा करोगे, प्रभु की आवाज को सुन के उसके अनुसार चलोगे, प्रभु को आदर दोगे, तो प्रभु आपको आदर देगा। आप जो बोलोगे वो हो जाएगा, क्योंकि प्रभु नया नियम में जैसे आपने यीशु को ग्रहण किया, आप प्रभु की दृष्टि में एक राजा हो। और वचन में लिखा है कि राजा के शब्द में सामर्थ होता है। हालेलुया। राजा वो जो बोलता है वो हो जाता है। आमेन। फिर पढ़िए। एलिशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। किसको अंधा कर दिया? सेना को, आरामी। इतना प्रभु के साथ क्लोज एलिशा रहता कि एलिशा जो मुझसे बोलता वो हो जाता। आरामी राजा जो कितना मीलों दूर है, उसके राजकारण में उसने जो भी गुप्त योजना किया, उन बातों को उसको सुनाई दे रहा था। हालेलुया। प्रॉफिट आत्मा में मूव हो सकता है। हालेलुया। एक प्रॉफिट आत्मा में मूव होके इस जगह से दूसरे जगह भी जा सकता है। आत्मा में दिग्बोय से वो मिजोरम जा सकता है, त्रिपुरा जा सकता है, अमेरिका जा सकता है, आत्मा में मूव हो सकता है। उसके लिए पॉसिबल है। ये आपके लिए भी पॉसिबल है अगर आप उसके ऑबिडिएंट हो जाओगे प्रभु का। पढ़िए। तब एलिशा ने उनसे कहा, यस, ये तो मार्ग नहीं है और न ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शमरोन को पहुंचा दिया। जब वे शमरोन में आ गए, तब एलिशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल के देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वे देखने लगे, तब क्या देखा कि हम शमरोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इज़राइल के राजा ने एलिशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। प्रेज द लॉर्ड। जब उसके आंख अंधा हो गया शत्रु का, तो एलिशा जाके क्या बोला? जिसको तू पकड़ना चाहता है उसके पास लेके जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे। तो जैसे उसे लेके गया, वो शत्रु को किसके पास लेके गया? इज़राइल के राजा, जिसके विरुद्ध वो लोग षड्यंत्र रचा करते थे। तो जब इज़राइल के राजा के पास आ गया, तो परमेश्वर के दास एलिशा ने फिर से प्रार्थना की कि प्रभु इन शत्रु के आंखों को खोल दे। आंखों को खोलने के समय वो लोगों ने क्या देखा? इज़राइल के राजा के सिंहासन के पास वो
और राजा ने बोला, इस्राएल के राजा ने बोला, क्या इनको मार डालूं क्या, मार डालूं क्या? तो प्रॉफिट ने क्या बोला, भविष्यवक्ता ने क्या बोला, उन्हें मत मार। फिर पढ़िए, क्या तू उनको मार दिया करता है जिनकी तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? यस, तू उनको अन्न जल दे कि खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इज़राइल के देश में फिर न आए। देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है कि एलिसा ने राजा से बोला, उनको खाने के लिए आहार दे, पीने के लिए पानी दे, खिला पिला के उन्हें विदा किया, और फिर वो लोग लौट के नहीं आए। तो वचन में भी लिखा है कि हम शत्रु को, परमेश्वर ने बोला, शत्रु को जब भूख लगे उसे आहार दे, प्यास लगे तो पानी दे। ऐसा करने से उनके सिर में तो जलता हुआ कोयला रखेगा। तो एलिसा का हृदय कितना कोमल था, शत्रु को माफ करने वाला, शत्रु को क्षमा करने वाला एक हृदय था। इसलिए जो बोलता वो ऐसा ही हो जाए। कितने लोगों को इच्छा है कि आपके आंख खुल जाए और दिन तक देखो, थोड़ा सा खड़ा हो जाए। कितने लोगों को इच्छा है कि आप सुनो। हालेलुया। Koshandara Vishetana Lihadaba Shetara। प्रभु ने बोला क्या बोलता हूं आपको, प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना में लगाते रहिए। Ushakani bahante leta shienamante rekata। प्रभु ने बोला कि बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं, देखते हैं वो देखते नहीं, हृदय में प्रभु के वचन को नहीं जाता। लेकिन प्रभु ने अपने चेलों से बोला, तुम्हारा आंख धन्य है कि तुम्हारा आंख देखता है, तुम्हारा कान धन्य है कि तुम्हारा कान सुनता है। आज प्रभु की आवाज सुनने के कारण ही आप लोग आज किस कलीसिया में हो। जो लोग प्रभु की आवाज को सुना, उसी ने मन फिरा के पानी के बपतिस्मा लिया, प्रभु को ग्रहण किया। हालेलुया। अगर आप सुनते नहीं तो आते भी नहीं थे। आज बहुत सारे लोगों को यीशु के बारे में बताया गया, लेकिन वो लोग आते नहीं, कलीसिया में अटेंड नहीं करते, क्योंकि उनके कान बंद है। सुनते हैं लेकिन वो सुनते नहीं, देखते हैं लेकिन सच्चाई को देख नहीं पाते। तो हाथों को उठा के आप लोग प्रार्थना कीजिए कि जैसे प्रभु के दास एलिसा के दास जो गेहजी था, उनके आंखों को परमेश्वर ने खोला। स्वर्गीय बातों को देखने के लिए प्रभु आपके आंखों को खोले। प्रार्थना करें। तो फिर अगले सेशन में मैं क्या करूंगा कि और कैसे हम देख सकते हैं आत्मा में, इन बातों को मैं और डिटेल्स में बोलूंगा। अगर आपके भूख और प्यास है तो रेडी होके रहिए, क्योंकि आप देखोगे।